हमारे दरसगाह में जो उस्ताद होते हैं, हमारे दरसगाह में जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। यही रखते हैं शेर इल्म की हर राह को रोशन, यही रखते हैं शेर इल्म की हर राह को रोशन। हमें मंजिल पे पहुंचा कर ये कितने शाद होते हैं। मोहतरम सामाईन इकराम, आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ करने का मौका मिला है वो है उस्ताद का मकाम। मेरे अजीज साथियों, जब मुझे ये मौजू मिला तो मैं सोच में पड़ गया कि शायद मैं इस मौजू पर इंसाफ भी कर सकूं या नहीं, क्योंकि बकौल शायर अदब भी है करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब भी है करीना है मोहब्बत के करीनों में। उस्ताद एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। मेरे अजीज साथियों, अगर उस्ताद की मेरे अजीज साथियों, उस्ताद और तलबा का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी मिसाल दुनिया में कोई नहीं। इस रिश्ते का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस्ताद का रुतबा वालिदैन के रुतबे के बराबर होता है। हाज़िरीन इकराम, अगर उस्ताद की तारीफ सुनना चाहते हैं तो सुने। उस्ताद वो है जो बंजर जमीन को खलियान बना देता है, उस्ताद वो है जो पत्थर को तराश कर हीरा बना देता है, उस्ताद वो है जो लोहार भी है किसान भी है, उस्ताद वो है जो मेमारे वतन भी है। अलगश के उस्ताद हर लिहाज से वाजिब एहतराम है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे हकीकी बाप ने मुझे आसमान से जमीन पर ला दिया, लेकिन मेरे रूहानी बाप ने मुझे जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। खज़ा के मौसम में भी बहार देते हैं, खज़ा के मौसम में भी बहार देते हैं। उस्ताद तरबियत से तलबा को निखार देते हैं। हाज़िरीन इकराम, सरवरे कायनात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मुअल्लिम करार देकर उस्ताद को उससे आला बना दिया। इस्लाम ने उस्ताद को रूहानी बाप करार दिया है। बल्कि मेरा दावा है कि जिस तरह फूलों को महक की जरूरत होती है, चांद को दमक की, सूरज को चमक की, रूह को जिस्म की, इसी तरह मुआशरे को भी उस्ताद की जरूरत होती है। अब मैं आखिर में यहाँ मौजूद तमाम तलबा की तरफ से खड़े होकर अपने तमाम असातिज़ा इकराम जिन्होंने आज तक एक लफ्ज़ पढ़ाया, इन सबको सलाम पेश करते हुए कहना चाहूँगा, पेश रो है पेशवा है तू इमाम, पेश रो है पेशवा है तू इमाम, तेरी आज़मत तेरी इरफात को सलाम। ए मेरे उस्ताद तू है जिशान, ए मेरे उस्ताद तू है जिशान, तेरी आज़मत तेरी इरफात को सलाम। इल्म हिकमत का आलम बरदार है तू, इल्म हिकमत का आलम बरदार है तू, काफ़िले फ़ख्र का सालार है तू। इस ज़माने में ज़हालत के खिलाफ, इस ज़माने में ज़हालत के खिलाफ हर घड़ी बरसरे बेकार रहा है तू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबे ज़ुल्मत मिटाने को मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, सबे ज़ुल्मत मिटाने को मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, चिरागे हक जलाने को मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। सुभान अल्लाह। छटेंगे सारे अंधेरे जहाँ से अब जिहालत के, छटेंगे सारे अंधेरे जहाँ से अब जिहालत के, मुबारक हो ज़माने को मोहम्मद मुस्तफ़ा। सदरे जलसा उलमाए कराम, मेहमानाने करामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अपनी सोच और तहय्युल की तहारत से छठे लफ्जों को और के गुलाब से मुश्कबार करके सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर इजहार ख्याल करना चाहता हूँ। सीरत नबी, जनाब सदर, सीरत नबी एक ऐसा मौजू है, कलम है कि लिखने को बेताब, अल्फाज है कि जुमले में ढलने को बेकरार, हुर्फ है कि लफ्ज बनने के लिए बेचैन। मौजू ऐसा मोहतरम मुनव्वर है कि जो भी इससे मंसूब हुआ वो महक गया, वो दमक गया, वो चमक गया। सुभान अल्लाह। जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, जिंदगी
जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। सामाइन जी कदर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत का किस पहलू का आश्कारा करे, जो पत्थरों के बदले फूल दे गए, खून के बदले दूध दे गए, नफरतों के बदले मोहब्बतें बांट गए, गालियों के बदले दुआएं दे गए। मुझे बच्चा समझकर नजरअंदाज मत कीजिए, मेरा मौजू इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम है। महबूब माँ जबी राहत तलाश की रहमतुल लिल आलमीन पर ताइफ वालों ने पत्थरों की बारिश की, रब्बे कायनात का चहता नबी खून में लथपथ होकर गिर गया, बेहोश हो गया। आसमान थरथरा रहा है, फरिश्तों में आहू फूका है, या अल्लाह हुक्म दीजिए ताइफ के पहाड़ों को मिलाकर इस बस्ती को निस्ते नाबूद कर दीजिए। हुक्म हुआ जाओ, मगर मेरे महबूब के इजाजत के बगैर कार्रवाई न करना। जब महबूब किबरिया को होश आया तो फरिश्तों ने इजाजत आई, तो महबूब किबरिया ने आसमान की तरफ निगाह करके हाथ उठाए, या अल्लाह इन्हें माफ कर दीजिए, अजाब वापस बुला लीजिए, ये नादान है, ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। जी हाँ, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सरमाए हयात है सीरत रसूल की, सरमाए हयात है सीरत रसूल की, फलाह कायनात है सीरत रसूल। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम बुजुर्गों और मेरे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अभी आपके सामने कुरान पाक की तिलावत की है। इसका तर्जुमा ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी को जाना ना जाना गया है और कोई उसका हमसर नहीं है। मोहतरम बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, जब हम किसी मशीन को देखते हैं तो कहते हैं इसको किसी इंसान ने बनाया, हालांकि बनाने वाले को हमने नहीं देखा। इसी तरह ये चाँद, ये सूरज, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये आसमान भी किसी ने बनाया, हालांकि बनाने वाले को नहीं दिखाई दे रहा है। इसे बनाने वाले का नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत है। किसी स्कूल में 2 प्रिंसिपल हो तो स्कूल का निजाम नहीं चल सकता। पहला कुछ हुक्म देगा तो दूसरा उसके खिलाफ और कुछ हुक्म देगा। इसी तरह किसी गांव में 2 प्रधान हो तो गांव का निजाम नहीं चल पाएगा। इसी तरह कभी घटती नहीं। मोहतरम बुजुर्गों, रोशनी किसे पसंद नहीं। शबे तारीख में महताब अंधेरे कमरे में कुमकुमे किसे अच्छे नहीं लगते। ठीक यही बात इल्म पर सादिक आती है। वो कौन सी चीज थी जिसने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से अफजल बना दिया। वो कौन सी ताकत है जिसने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया हुए है। वो इल्म है। भाइयों और दोस्तों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। वाक़या ये है कि अगर हम इल्म नहीं रखते तो हम मुसलमान हो नहीं सकते। मुसलमान और जाहिल रहे, मुसलमान और अनपढ़ हो नहीं सकता। अल्लाह की किताब में इल्म की अजमत जगह जगह बयान की गई है। इरशाद रब्बानी है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल
फुरकान अला अब्दी वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल इहतराम हज़रात, असातिज़े किराम, उलमाए किराम और मेरे हम मकतब साथियों और मजमे में बैठे हुए नौजवान सरपरस्त हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने जिस मौजू पर लफ्ज़-गुसाई करना चाहता हूँ वो है अज़मत-ए कुरान। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हमारे लिए रहबर है। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जिसके अंदर किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो इंसानों के लिए हिदायत का जरिया है। कुरान मजीद जिस जात की तरफ से नाजिल हुआ वो जात भी ऐसी जात है कि उस जात के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं। वो वहदहू ला शरीक लहू जात है। कुरान मजीद जिस पैगंबर पर उतरा वो पैगंबर तमाम अंबिया का सरदार है कि जिनकी पूरी जिंदगी में पूरी इंसानियत के लिए पूरी जिंदगी गुजारने का नमूना मौजूद है। कुरान मजीद जो फरिश्ता लेकर आया वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों का सरदार है। वो ऐसा फरिश्ता है कि रब्बे कायनात के नजदीक मर्तबे वाला है। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हमारे लिए रहबर है। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हक व बातिल के दरमियान फर्क पैदा करती है। फिर क्यों न कहूँ या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। सामाईन मुकर्रम, अब जरा सलाह से कुरान मजीद की अज़मतें मालूम करते हैं। कुरान मजीद इमाम एक दफा इमाम साहब अबू हनीफा से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कुछ अजीब बात कही। उन्होंने कहा कुरान मजीद आसान भी है मुश्किल भी है। आसान तो इतना है कि किसी 8 साल के बच्चे के सीने में उतर जाता है और मुश्किल तो इतना है कि 1400 साल से उलमा, मुफ्तियान, मुफस्सिरीन कुरान मजीद में गोता जाने। किसी ने इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कुछ अजीब बात कही। उन्होंने कहा एक दफा ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत की। मैंने अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह तुम्हारे सबसे महबूब चीज कौन सी है? जवाब मिला कुरान। फिर मैंने पूछा समझ कर पढ़े तब भी तुझे पसंद, बगैर समझे पढ़े तब भी तुझे पसंद? जवाब मिला ए अहमद तू जो भी समझ कर पढ़ता है तब भी मुझे पसंद और तू जो बगैर समझे पढ़ता है तब भी मुझे पसंद। शायर कहने पर मजबूर हो गया, अज़मत-ए कुरान की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। अज़मत-ए कुरान की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। गैर वक्त में हमसे खून मांगा का दामन भर देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।